मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने जो है संस्कृत रुचिरा कक्षा 8वीं के आपके रिवीजन में हमने पार्ट 1-2 को पूरा कराया। और आज हम जो है बात करते हैं हम बचे हुए पार्ट की। तो हमने 1-2 रिवीजन हमारा हो चुका है। आज हमें रिवीजन पार्ट 3 और संधि है ना भाई, व्याकरण से संधि को करना है। तो चलिए हम क्रमशः संधि से शुरुआत करते हैं, उसके बाद पार्ट 3 को कराएंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों की संधि पार्ट को हमने बहुत अच्छे से जो है पहले हमने पढ़ा दिया है। अभी हम उसके संधि के प्रश्नों के सहारे हमने कैसे हमारे प्रश्न आ सकते हैं उस दृष्टि से हम जो है अभ्यास करते हैं। ये देखिए आपके लिए अभ्यास प्रश्न पत्र, एक सिंपल पेपर है, नकल प्रश्न पत्र है। बिल्कुल भी आप ये नहीं समझिए कि यहीं से यही क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल ये गलत बात है। आप लोगों को केवल ये है ना, ये केवल जो है एक तरीका कि किस तरह से प्रश्न आ सकता है, उसके लिए हम यहाँ पे इसका अभ्यास करा रहे हैं आपको। तो देखिए पहला क्या लिखा है सार्थक पदम चिन्होत, मतलब कि सही विकल्प का उत्तर का है ना भाई चुनाव करिए। तो देखिए लिखा है संधि विच्छेद शब्द दिया गया है भाई, कवि धन इंद्र। तो बराबर यहाँ पे क्या आएगा, तो आप लोगों को ये देखिए 3 ऑप्शन है भाई, इसमें से आपको पता करना है भाई। कवि ई धन ई बराबर बड़ा ई होता है, तो इसमें बड़ा ई नहीं, इसमें बड़ा ई, इसमें बड़ा ई है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या दिए रहेंगे प्यारे बच्चों, गोले दिए रहेंगे। आपको सारा आप क्वेश्चन आपको कहना चाहिए ऑप्शनल वाला आएगा, तो ये ऐसे लगा देना है। विद्याधनालय तो विद्यालय होता है, ये देखिए यहाँ पर भी गोले रहेंगे, लगा देना है। आगे जो है संधि विच्छेद वाला भी आएगा, ये देखिए संधि विच्छेद पद रहेगा, उसको जोड़ने के लिए दिया रहेगा। ये देखिए भोधनन, तो भुवन भान भवन, तो आप लोगों को पता है भवन होता है। ज़रूर आप जो है उदाहरणों का अभ्यास करें। इस तरह से आप लोगों को संधि पाठ बहुत ही जो है मज़ा आएगा। ऐसे आप खुद भी प्रश्न बनाइए प्यारे बच्चों, और ऐसे अभ्यास करिए। एक धन एकम बराबर क्या होता है भाई, एक एकम होता है ना ये। तो इस तरह से आप लोगों को हमने नोट भी डाला है कि 1, 2, 3 पार्ट के अंतर्गत है ना भाई, संधि पाठ में जो भी उदाहरण दिए संधि से संबंधित है ना भाई, उन उदाहरणों को आपको क्या करना है, खुद से अभ्यास करना है। उदाहरण ही जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप इस तरह से आगे देखिए, रिक्त स्थान पूरी, अतिरिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये इस तरह से रिक्त स्थान आएंगे, और आप लोगों को क्या करना है भाई, रिक्त स्थान के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन रहेगा, है कि नहीं। ऐसे करके एक जो भी ऑप्शन है उसको आपको यहाँ पे गोले दिए रहेंगे, उसको आपको टिक कर देना है कि इसमें क्या आने वाला है। ये आप खुद से करेंगे प्यारे बच्चों, पार्ट 1, 2, 3 में जो भी रिक्त स्थान है। और सही गलत भाई, सही गलत को हमने कल भी बताया था कि जो भी हम आपके पाठ में तत्सम तद्भव है, जैसे लिखा है लुब्धः लोभी तत्सम तद्भव शब्द अस्ति। लुब्ध और लोभी तत्सम तद्भव शब्द है क्या एक दूसरे से, तो आप भाई यहाँ सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा भाई आम और न, तो आम के सामने आप टिक कर दिए, है कि नहीं। इसी तरह से कृतघ्न, कृतघ्न समानार्थक शब्द है क्या, नहीं, विलोम शब्द है भाई। तो इस तरह से यहाँ पे न वाले में आपको इसके लिए क्या कर देना है, टिक कर देना है, गलत है तो इसके लिए पाठ 1, 2, 3 में जो भी विलोम पर्यायवाची तत्सम तद्भव शब्द है प्यारे बच्चों, उसको आपको अभ्यास करना है। तो इस तरह से हमने आप लोगों को बताया संधि पाठ से संबंधित। ये देखिए और भी कुछ बातें हैं, उसको हम आपको बता देते हैं। और ये देखिए प्यारा बच्चों, संधि से संबंधित जो भी उदाहरण है यहाँ पर दिए गए हैं ना भाई, इन सब उदाहरणों को आप जो है अभ्यास करिए, कैसे बना है, कैसे जुड़ा है। ये देखिए गुण संधि, यण संधि की ये सब उदाहरण है ना, थोड़े थोड़े दिए हैं आपकी पुस्तक में। ये सभी जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप कैसे, ये देखिए जुड़ रहा है देवधन, इस देवेश, हमने सारा फार्मूला आपको पहले बढ़ा दिया है। अभी जो है आपको करना है खुद से वृद्धि स्वर संधि में। देखिए इस तरह से भाई देव धनेश्वर्यम देवेश्वर्यम, एक धन एकम एक एकम कैसे बन रहा है, ये फार्मूलाज दिया गया। ये देखिए हर बार पुस्तक में बहुत अच्छे समझाया गया है। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, आपको ये संधि में थोड़ा डाउट रहेगा, इसलिए आप अच्छे से क्या करें, इसको बार बार बना के देखें और आप लोगों को ये ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में प्यारे बच्चों ये देखिए तृतीया पाठा भगवत जुकम है ना, तो इसमें आप लोगों को भाई खास करके ये जो पाठ परिचय दिए गए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पाठ का पूरा सारांश दिया गया है कि इस पाठ
में क्या है, एक प्रहसन है भाई, हंसी मजाक का है। इसके रचयिता बोधायन जी है ना, ये इम्पोर्टेंट बात। इसमें बसंत सेना है ना, गणिका, गणिका नाम की एक बसंत सेना है, और उसकी एक सविका है प्रभृतिका, और उसका एक प्रेमी है रामलीक। दोनों मिलने जाते हैं वहाँ पे, यमराज आता है, और बसंत सेना है ना भाई का प्राण जो है किसी बहाने से कोई जो है नाग बन करके ये यमराज ले जाता है, जबकि और उसी बसंत सेना को फिर जीवित करने के लिए यमलोक है ना भाई, ये जो है सन्यासी की आत्मा को उसमें प्रवेश करा दिया गया जाता है। आपको हम अच्छे से इस पाठ को पढ़ा चुके हैं, तो सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। ये देखिए अभ्यास की दृष्टि से ये शब्दार्थ आप जरूर जो है पूरे पाठ का शब्दार्थ का आप जो है अभ्यास कर लें रिक्त स्थान सही विकल्प के फॉर्म में। जैसे कि पूछा जाएगा भाई शिरोवेधम इति शब्द से कह अर्थ था, तो पहला ऑप्शन रहेगा भाई नाड़ी काटना, दूसरा शब्द रहेगा सिर काटना, तीसरा शब्द रहेगा भाई हाथ काटना। तो क्या होता है भाई नाड़ी काटना, ऐसे लगा देंगे। शब्दार्थ और ये प्रश्न उत्तर दोनों जो है आपके ऑप्शनल फॉर्म में आएंगे प्यारे बच्चों। ये देखिए गणिका या निम, गणिका नाम क्या है, गणिका का नाम क्या है, तो बसंत सेना। ये दूसरा और भी कुछ दूसरा दिया जा सकता है, लक्ष्मी और भारती, तो आपको बसंत सेना में लगा देना है। ऑप्शनल फॉर्म में आएगा परिव्राजक के शिष्य का नाम क्या है। सारा बात थोड़े से प्रश्न उत्तर हैं, आप इसे याद कर लेंगे। और ये देखिए हमने संधि की बात की थी, पाठ के अंतर्गत भी जो ये संधि दिए गए हैं, इन संधियों को है ना, उदाहरणों को आप जरूर याद कर ले। श्वासश्च श्वासाधन च है, सप्तयता सप्तधन एताह, करोति ति करोति धन इति, ये भी महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। और ये देखिए विपरीत शब्द है ना, विलोम शब्द दिए हैं, इसको आप कर लेंगे। और ये पर्यायवाची। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोगों को एक वीडियो में जितना है हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं, हमने बताया। और जो भी आपका बचा हुआ चीज़ें हैं ना भाई, आपको गृह कार्य मिलता है, और आप अच्छे से एग्ज़ाम दिलाइए। और हमने आपको पूरा क्वेश्चन पेपर का सैम्पल पेपर भी भेजा है, उसका अभ्यास करिए और वीडियो को बार बार देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए और मिलते हैं अगले पार्ट के साथ।